अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CSS के दूसरे ट्यूटोरियल में और मजमूई तौर पर ये 14th लेक्चर है। इसमें हम बाकायदा प्रैक्टिकली तौर पर हम इसको करके देखेंगे कि हमने जो एग्जाम्पल सीखी थी उसको हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि इसको कैसे अंजाम दिया जा सकता है। ठीक है, फिर आराम से हम इसको जो है वो इन टाइप्स के साथ, सिलेक्टर्स के साथ हम उसको करके देखेंगे। अभी जो है हम जो सिर्फ देखना चाहते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टर होगा, उसकी प्रॉपर्टी होगी और उसकी वैल्यू होगी। हम उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आइए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बताया था कि फॉर सपोज हमारे पास एक H1 हेडिंग है, ठीक है, जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। सही है, ये फॉर सपोज हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। सही है, हम इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। सही है, इसका आउटपुट ये है। अब हम चाहते हैं कि हम इस टेक्स्ट पर, इस H1 टैग पर हम कुछ CSS अप्लाई करें। आपको सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम कैसे CSS को अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो आज मैं आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए मैं एक्सटर्नल CSS को यूज करता हूं। घबराइए नहीं दोस्तों, हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ समझाता हूं कि कैसे इसको CSS अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक्सटर्नल CSS जो है वो एम्बेड की जाती है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको इतना ज्यादा वो नहीं समझाऊंगा कि मैं अभी क्या करने वाला हूं, क्योंकि हम इसको जो है वो डिटेल में समझने वाले हैं आगे जाके। तो घबराइए नहीं दोस्तों। अब हम CSS लिखना स्टार्ट कर रहे हैं H1 के लिए, क्योंकि वो टैग है HTML का और CSS में हम खाली H1 लिखेंगे। हम ये ग्रेटर देन और लेस देन नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम खाली H1 लिखेंगे और उसको कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करेंगे और उसको एंड भी करेंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ। ठीक है, और अब हम इसमें जो कुछ लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे लिखने से मुराद ये, जो कुछ लिखना चाहते हैं उससे मुराद ये कि आप इसको जो भी स्टाइलिंग देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको चाहता हूं कि इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर में हो जाए। ठीक है, ये देखें, इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो गया पूरे वेब पेज के दरमियान में। सही है, अब मैं चाहता हूं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर फॉर सपोज मैं चाहता हूं उसके इसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, और मैं चाहता हूं जो टेक्स्ट का जो कलर है ना वो व्हाइट हो जाए। ये, ठीक है, अभी हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें, हमने क्या किया, इसका टेक्स्ट व्हाइट कर दिया और इसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया। सही है, अभी मैं चाहता हूं कि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी बड़ी हो जाए। हेडिंग की जो हाइट है वो 200 पिक्सल हो जाए। ये देखें, 200 पिक्सल हो गई। सही है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है वो उसके सेंटर में हो जाए। तो इसका एक और जो है वो प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं आपको समझाता चलूं कि ये इसकी सिलेक्टर है, ये इसका सिलेक्टर है जो हमने इस टैग को सिलेक्ट किया है। इस टेक्स्ट को हमने क्या एट्रीब्यूट देना है, क्या इसकी प्रॉपर्टी देनी है कि हमें इसकी हाइट देनी है, हमें इसका कलर देना है, इसका बैकग्राउंड कलर देना है, और उसकी वैल्यू क्या हो वो ये वैल्यू है। ठीक है, इसका कलर ये है, इसकी हाइट की वैल्यू ये है। ठीक है, अभी हम इसका एक और जो है वो प्रॉपर्टी या हम कहें जो है एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं। ठीक है, वो ये है। सही है, देखते हैं, लेट्स सी। ये देखें, तो ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो इन दोनों के जो है वो सेंटर में हो गया, लाइन हाइट। ठीक है,
तो ये तमाम आप चीजें अब देखें, मैंने HTML के अंदर कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये टैग लिखा और उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब सिर्फ इसको मैंने सिर्फ CSS के अंदर मैंने सिलेक्ट करके ये तमाम चीज मैंने इसको जो है वो अप्लाई कर दी। अब जितनी बार भी मैं H1 लिखूंगा ना इस डॉक्यूमेंट के अंदर, उन सबको ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे भी H1 लिखा, सही है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इन उर्दू और हिंदी, ठीक है। अब मैं देखें, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली जितना भी HTML के अंदर जितने भी H1 होंगे ये उस पे सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, बाय डिफॉल्ट इस पे खुद ही अप्लाई हो गया। जैसे इसकी हाइट है, इसकी हाइट हो गई, लाइन हाइट हो गई, टेक्स्ट सेंटर में हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। अब देखें, अब मैं सिर्फ इसमें ये चेंज करूंगा, फॉर सपोज मैं इसका टेक्स्ट जो डेकोरेशन है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, मैं टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। अब देखें, अब ये देखें दोनों को अप्लाई हो गया, क्योंकि इसने दोनों H1 को ले लिया कि भाई मैंने बताया कि जितने भी H1 है उन सबको ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। तो H1 कितने यहाँ पे 2 हैं, अगर 3 होंगे तो तीनों पे अप्लाई कर देगा, जितने भी होंगे उस सब में अप्लाई कर देगा। बाद में आपको बताऊंगा कि अगर आपको अलग अलग अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये देखें, तीनों पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हम अब इसलिए मैंने आपको जब थ्योरी में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि लेस कोड, ठीक है। हमने इसको देखें, कोड इतना ज्यादा नहीं दिया लेकिन फंक्शनैलिटी हमको ज्यादा मिल रही है, इसलिए हम CSS का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा हैं, HTML के बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट से इसके एट्रीब्यूट ज्यादा हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं HTML में अप्लाई करता तो क्या करता, अलाइनमेंट करता, ठीक है। या अगर देखें कलर है, कलर नहीं है, देखें इसमें बैकग्राउंड कलर है, नहीं है, देखें। तो ये तमाम चीजें कुछ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है HTML के अंदर, लेकिन हम CSS में हम इसकी तमाम डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के, अच्छा मैं इसको फिर अभी डिलीट कर देता हूं ताकि समझाने खातिर मैंने आपको बताया था। अभी हम इसको टेबल ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक टेबल के हवाले से भी बताया था कि ये रहा टेबल, ठीक है। अभी हम एक टेबल ले लेते हैं और टेबल क्लोज, सही है। हमने इसकी एक TR ली और TR को क्लोज किया और हमने एक TD ले लिया। ये फर्स्ट जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई फॉर्म इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, सही है। ये इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, सही है ना, इसको मैंने बॉर्डर दी, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं खाली इस फाइल में आया, मैंने टेबल जो वहां पे वो टैग है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एज अ सिलेक्टर यूज किया टेबल। भाई टेबल को क्या करो, पहले मैं चाहता हूँ एक मैं इसका यूज करता हूँ एट्रीब्यूट क्लियर। क्लियर मीन्स ऊपर से जो भी स्टाइलिंग वगैरह होगी वो ऊपर तक खत्म कर देगा और नीचे से फिर न्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर तमाम चीजें क्लियर कर देगा, सही है। अभी मैं चाहता हूं कि इसकी जो है मार्जिन है वो हम, मार्जिन मीन्स अलाइनमेंट, इसकी अलाइनमेंट हम क्या कर देते हैं, ठीक है। एक तो होती है टेक्स्ट अलाइनमेंट या टेक्स्ट, ठीक है, वो अलग है। ये इसकी मार्जिनिंग हम करते हैं कि मार्जिन कहाँ पे हो, ठीक है। मार्जिन ऑटो से मुराद ये कि ये सेंटर में हो जाएगा, ये देखें ये सेंटर में हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि भाई इसको बॉर्डर भी मिल जाए। बॉर्डर क्या मिले इसको, 1 पिक्सल मिल जाए, और क्या मिले, सॉलिड, सॉलिड हो, ब्लैक हो, सॉलिड हो, ब्लैक हो, ठीक है। ब्लैक कलर हो और लेकिन सॉलिड हो, थिक हो, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसको 2 करूंगा तो आपको और ज्यादा इसको वाज़ेह हो जाएगा। ये देखें थिकनेस की तरह है, ठीक है। मैंने इसको ये टेबल भी दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसका जो है वो हाइट बड़ी हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं इसकी हाइट जो है वो बड़ी हो जाए, हाइट इसकी अप्रोक्स 100 पिक्सल हो जाए,
ठीक है, ये देखें इसकी 100 पिक्सल हो गई। मैं चाहता हूं इसकी विड्थ जो है वो 1000 पिक्सल हो जाए, ठीक है, ये देखें इसकी 1000 पिक्सल हो गई और 100 इसकी हाइट हो गया। अच्छा मैं चाहता हूँ 100 ना हो, ये अप्रोक्स 500 तक जो है वो उसकी हाइट हो जाए। ये देखें इसकी 500 तक इसकी हाइट हो गई। अब मैं चाहता हूँ इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाए, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू डबल कॉलन, इसमें डबल कॉलन यूज होता है, ठीक है। सेंटर, ये देखा इसकी टेक्स्ट लाइन सेंटर में हो गया, सही है। तो ये तमाम आप स्टाइलिंग आप CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखें बजाते खुद मैंने HTML के अंदर कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक टेबल दिया, उसके अंदर TR दिया और TD दिया, लेकिन मैंने सारा कंट्रोल जो स्टाइलिंग है वो सारा कंट्रोल मैंने CSS के साथ किया। तो आप ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप उसका जो है वो इतना परेशान ना हो, मैं आपको पूरा इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया कि हम ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप इतना याद करें कि CSS में एक सिलेक्टर होता है, ये हमारा सिलेक्टर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारी वैल्यू है। प्रॉपर्टी के और वैल्यू के दरमियान हम जब वैल्यूज को असाइन करते हैं तो डबल कॉलन के साथ करते हैं और लास्ट में हम सेमी कॉलन देते हैं इसको एंड करने के लिए, ठीक है, कि हमने इस प्रॉपर्टी को एंड किया यहाँ पे, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझ लें और इंशाल्लाह हम इसको आगे और मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल